कि क्या किसी को श्रेयस अय्यर का चेहरा पसंद नहीं है। अब ये कौन बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये नायर बोल रहे हैं, अभिषेक नायर बोल रहे हैं। ये कौन है? वेरी क्लोज टू गौतम गंभीर बाय द वे। नहीं, वो नहीं मुझे पता अभी है कि नहीं है, क्योंकि ही इज बीन सैक्ड। देखिए, दोस्ती होती है, दोस्ती का उनको फायदा भी हुआ था। नहीं तो लाए थे, पर फिर निकाल दिया ना। अब जो भी वजह थी, तो वो नहीं पता चलता ना कौन। अब सिस्टम का तो हिस्सा आप पॉडकास्ट तो देख ही रहे हैं आजकल, पॉडकास्ट भी अब देख ही रहे हैं ना, तो वो तो टाइम बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तो नहीं, निखिल की बात ठीक है कि नैयर जो थे ये उसमें थे, केकेआर में भी थे जब श्रेयस कप्तान थे, गौतम कोच थे, और ये इंडियन टीम में भी बैटिंग कोच थे अभी। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, इवन चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये थे शायद। सितांशु कोटक तो थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उनका ऑस्ट्रेलिया के बाद चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया बीजीटी के बाद। तो भाई उनका ये कहना कि श्रेयस अय्यर को शायद अंदर किसी को श्रेयस अय्यर का चेहरा पसंद नहीं है, ये तो आपने बता दिया भाई, ये तो बता दिया आपने कि ये ऐसा एक्चुअली सही है। अब चेहरा पसंद किसको नहीं है? हाँ, वो कौन है? देखो, सूर्य कुमार यादव हो नहीं सकते। मैं आपको कुछ नाम लेता हूं, क्या वो सूर्य कुमार यादव है? मुझे नहीं लगता। क्या वो शुभमन गिल है? वो भी नहीं होंगे। गिल भी डिसाइड तो नहीं कर रहे थे ना टीम, तो ठीक है। क्या वो गौतम गंभीर है? गौतम गंभीर भी क्यों होंगे? मुझे नहीं पता। Maybe. आप हाँ या ना करो। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको लगता है? मुझे नहीं पता है किसको उनका चेहरा पसंद नहीं है। नहीं, अगर नैयर ने बोला कि आपके पर मेरा ये कहने का मतलब फर्स्ट वो कौन है? वो अजीत अगरकर है? पता नहीं कौन है, बट मैं कह रहा हूँ जो भी है, क्या एक इकलौता बंदा डिसाइड कर सकता है कि भाई वहाँ 5 सिलेक्टर बैठे हैं उस मीटिंग में। बाय द वे उस मीटिंग में कोच साहब तो थे ही नहीं। हाँ, वो नहीं होते, वो आजकल नहीं आते। तो फिर तो वो एक दिन पहले कि वो इजी टारगेट बन सकते हैं ना, ऑनलाइन जुड़े थे। वो ऑनलाइन जुड़े, ठीक है, लेकिन 5 आपके सिलेक्टर हैं वहाँ, आपके कप्तान हैं, उनकी भी सेक्रेटरी है बोर्ड के यार, सेक्रेटरी है बोर्ड के। तो यार ऐसे डिसाइड हुई, वो तो कोच को भी पता होगा पहले से ही सब डिस्कशन। नहीं वो हो जाता है, लेकिन बोर्ड सेक्रेटरी तो पहली बार बैठे। मानो फर्ज करो आपको नहीं चेहरा पसंद, जैसे अभिषेक ने ये कह रहे हैं, पर 1 2 3 हम कहें नहीं यार इसको आप कैसे बाहर कर सकते हो, तो क्या आप बाहर कर सकते हो यार? कहीं तो सहमति बनी होगी सबको लेकर। तो शायद 1 से ज्यादा लोग हो सकते हैं उसमें, कि जो शायद श्रेयस अय्यर, क्योंकि अभिषेक नायर ने यही कहा कि जब आप 2 प्लेयर को कंपेयर करते हो और आपको लगता है यार ये दोनों होने चाहिए टीम में और एक को चुनना है, तब वो कहीं ना कहीं बात आकर उस पर पड़ती है कि आप किसी को नापसंद करते हो कि यार ये हमें। इसमें एक चीज और भी हो सकती है ना, पता नहीं, मुझे तो कल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था कि श्रेयस यार आपके माइक से आवाज नहीं आ रही। मीत सोनी जी, मैं यार आवाज आ रही है? देखिए, हाँ मुझे बताया जा रहा है आवाज आ रही है। एक बार ऑन है? बिल्कुल ऑन है, लाल बत्ती जल रही है। अब भी बोलो, आवाज तो जा रही है। मीत सोनी जी, आवाज आ रही है? बता देना दोबारा। फोन का वो देखिए एक बार। हाँ, तो वो डाइजेस्ट इसलिए नहीं हुआ कि अगर आप ये कंपेयर कर रहे हो कि शुभमन गिल ने बड़े अच्छे रन बनाए थे, तो भाई श्रेयस अय्यर ने भी अच्छे रन बनाए थे और उस टीम को फाइनल तक पहुंचाया जिसको बात अच्छे रनों की नहीं है, लेकिन अच्छे नहीं, बहुत अच्छे रन पे मैं ये जानना चाहता हूँ। बहुत चलो सॉरी, शिवम दुबे और रिंकू सिंह के रन का है? नहीं है, 300 रन है, तो नहीं है, लेकिन अगर आपने उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको क्यों चुना, बट आपने जब उनको चुना, आपने एक पोटेंशियल पे चुना या एक रोल पे चुना ना, तो रन आपने तब कह दिया हमें रन नहीं चाहिए। हाँ, और इनके लिए ये जो मैं सुन रहा हूं ये भी सही है, फोन वाली बात कि प्रेशर पॉलिटिशियन ने आप हंस रहे हो यार, मेरा सवाल तो मैंने किया नहीं, वो इसलिए पता क्यों हंस रहा सवाल पता है हूँ? हाँ मुझे पता है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि आपको पता है वो बात सही है, फिर भी आप पूछ रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, देखो बहुत हमारे दोस्त हैं देवेंद्र पांडे जी, अच्छा, उन्होंने मुझे अभी एक व्हाट्सएप किया है। ओके, व्हाट्सएप है, उस पे 2 लोगों की तस्वीरें हैं, ठीक है? एक है ऋषि कपूर और एक है श्रीदेवी, ठीक है? ये राकेश रोशन। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब सब एशिया कप का ही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने के बाद हम ये मान चुके थे कि आज के बाद इंडिया या फिर पाकिस्तान कोई भी मैच खेलेंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि आज के बाद ना तो हम पॉलिटिकली कोई पाकिस्तान से रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और ना ही स्पोर्ट्स के लिए।
और इसी गुस्से में आकर उन्होंने शोएब अख्तर या फिर पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल हैं या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्हें इंडिया में बैन कर दिया गया था। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स बैन कर दिए गए थे, जिसके बाद एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का आमने सामने होना लगभग इम्पॉसिबल सी बात थी। लेकिन आईसीसी के प्रेशर के बाद अब एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान खेलेंगे, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच वही है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हों। भले ही कोई भी टीम जीते, लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप रखने वाला मैच यही है। और ऑब्वियस सी बात है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप होगी उसी में सबसे ज़्यादा पैसा होगा, और आईसीसी का उसी में फ़ायदा है, क्योंकि उन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को मीडिया राइट्स दिए हुए हैं वो तो लॉस में जाएंगे, और ऐसा वो कभी भी नहीं होने देंगे। भले ही आईसीसी के चेयरमैन इंडिया से हैं जय शाह, लेकिन फिर भी है तो वो ब्रिटिश की ही कंपनी। और अब एशिया कप जो कि 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें 13 और 16 या 17 को इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, जिसमें इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव कप्तानी करेंगे। और हो सकता है कि संजू सैमसन जो कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो ओपनिंग करें, और उनके साथ हों शुभमन गिल। लेकिन देखना ये है कि आखिर होता क्या है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओडीआई की, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली सीरीज़ में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही टेस्ट के बाद अब ओडीआई में भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। रोहित शर्मा का तो समझ में आता है कि वो फिट नहीं हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन विराट कोहली हर लिहाज से परफेक्ट हैं। लेकिन फिर भी टेस्ट के बाद अब वो ओडीआई में भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं, और ओडीआई का न्यू कैप्टन शुभमन गिल होंगे। लेकिन विक्रांत गुप्ता इस पर गुस्से में हैं कि शुभमन गिल को अचानक से इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं देनी चाहिए हैं, और जब क्रिकेट के 2 लेजेंड्स अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे तो इंडियन क्रिकेट में वबाल बर्पा हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं या फिर नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए